शाकाहारी लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है। इन 6 वेजिटेरियन खानों के अंदर हम बात करेंगे जो सुपर फूड है, मीट और अंडे से भी ज़्यादा प्रोटीन है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। ऐसा मिसकंसेप्शन है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन मीट और अंडे में ही पाया जाता है। यहाँ हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें मीट और अंडे से ज़्यादा प्रोटीन होता है। पानी के बाद प्रोटीन दोस्तों हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन अमीनो एसिड से बनता है। हमारी बॉडी में लगभग 22 अमीनो एसिड होते हैं। ये सभी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। बॉडी में 10 अमीनो एसिड अपने आप बनते हैं, बाकी हमें बाहर से खाने के थ्रू लेने पड़ते हैं, चाहे वो वेजिटेरियन डाइट से लें चाहे आप नॉन वेजिटेरियन डाइट से लें। तो प्रोटीन को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक होता है कंप्लीट प्रोटीन, दूसरा होता है दोस्तों प्लांट प्रोटीन। प्लांट प्रोटीन हमारे शरीर की ग्रोथ, टिश्यू रिपेयर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। दोस्तों शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को और जानते हैं उन 6 घरेलू वेजिटेरियन डाइट के बारे में जिनके अंदर प्रोटीन अंडे और मीट से ही बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों 18 साल की उम्र के जो व्यक्ति हैं ऊपर के, उनको बॉडी वेट के हिसाब से पर किलोग्राम के हिसाब से 0.8 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो अगर हम इसको नॉर्मल भाषा में जानने की कोशिश करें, अगर किसी का 50 किलोग्राम वेट है तो उसको लगभग 50 ग्राम प्रोटीन डेली का चाहिए। तो सबसे पहला जो प्रोटीन का सोर्स है दोस्तों जो आपके घर में अवेलेबल है वो है कद्दू के बीज। पंपकिन सीड्स या कद्दू के बीज से प्राप्त होने वाला प्रोटीन दोस्तों बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और शरीर की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है। इसके अंदर कद्दू के बीज के अंदर प्रोटीन के साथ साथ हेल्थी फैट्स भी होते हैं। हेल्थी फैट्स आपकी किडनी की सेहत के लिए, आपकी लिवर की सेहत के लिए, आपकी बालों की सेहत के लिए और आपकी स्किन टोन को बढ़िया बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर रिसर्च की माने जाएं, बहुत सारी रिसर्च हुई है कि अगर आप लगभग 1 चम्मच के करीब कद्दू के बीज का सेवन हर रोज़ करते हैं तो आपके अंदर लगभग 5 ग्राम प्रोटीन प्राप्त हो जाता है। तो बहुत ही बढ़िया सोर्स है। कद्दू के बीज के अंदर कुछ और भी गुण हैं दोस्तों। प्रोटीन के हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे काम होते हैं। आपकी हड्डियों के अंदर आपकी स्किन को बढ़िया रखना, आपके बालों को ठीक रखना, आपकी जो ओवरऑल हड्डियों की सेहत, दांतों की सेहत, बहुत सारे काम होते हैं। तो कद्दू के बीजों के अंदर विटामिन ई भी होता है। अगर आप रेगुलरली इसको यूज करते रहेंगे तो आपकी स्किन की टोन फेयर बनेगी, आपके बालों की सेहत, जड़ से बाल मजबूत बनेंगे और सबसे बड़ी बात कि बालों के अंदर बुढ़ापा, कहने का मतलब बाल सफ़ेद आपके जल्दी से नहीं आएंगे। तो अगर बाल सफ़ेद हो गए हैं तो आप दोबारा से कद्दू के बीजों का सेवन करके काला उनको कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया वेजिटेरियन सोर्सेस है दोस्तों कद्दू के बीज। शाकाहारी भोजन के अंदर दोस्तों दूसरा नंबर है पनीर का। पनीर चाहे आप सोयाबीन का ले लें चाहे आप दूध का ले लें, इन दोनों में ही प्रोटीन के साथ साथ बहुत सारा कैल्शियम, बहुत सारे अलग अलग तरह के मिनरल्स मिल जाते हैं जो आपकी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ के लिए, बच्चों के सही विकास के लिए, आपकी मांसपेशियों की बनतर के लिए और मांसपेशियों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर सच में पता लगा है कि अगर आप 100 ग्राम जो पनीर है डेली लेते हैं तो आपको लगभग 16 ग्राम के करीब प्रोटीन मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। तीसरा वेजिटेरियन प्रोटीन है जो अंडे और मांस से बहुत ज़्यादा बढ़िया है, वो है दोस्तों मूंगफली। मूंगफली के अंदर दोस्तों इतना प्रोटीन है जो आपको रोजाना 2 से 3 अंडे खाकर और 250 ग्राम दूध पीकर भी नहीं मिलता। अंडे में केवल दोस्तों 6 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर आप 2 अंडे खाते हैं तो आपको लगभग 12 ग्राम और 3 अंडे खाने पर लगभग 18 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है। वही 250 मिलीग्राम अगर आप फैट फ्री दूध ले लेते हैं, इसके अंदर लगभग 90 कैलोरी होती हैं, 9 ग्राम प्रोटीन होता है। लेकिन मूंगफली की बात करें तो मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा मीट के बराबरी होती है। 100 ग्राम मटन की बात करें तो उसके अंदर लगभग 65 ग्राम के करीब प्रोटीन होता है। इतना ही प्रोटीन लगभग 100 ग्राम मूंगफली में भी पाया जाता है। यानी कि जो लोग वेजिटेरियन हैं, अंडा नहीं खा रहे हैं, मांस नहीं खाना चाहते हैं या जिन्हें लगभग दूध से एलर्जी है, वो शरीर के अंदर प्रोटीन की मात्रा पूरी करने के लिए मूंगफली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर्दियों का मौसम आने वाला है तो अगर आप मूंगफली का रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, आप जुकाम, खांसी, अस्थमा जैसी बीमारियों से भी आप बच जाएंगे दोस्तों। तो मूंगफली के और भी बहुत सारे फायदे हैं जो आपको लगभग प्योर मूंगफली खाने से ही मिलेंगे।
तो आपने पीनट बटर नहीं खाना है, क्योंकि पीनट बटर के अंदर बहुत सारी रिसर्च हुई है कि जब वो लंबा समय पड़ा रहता है 4-5 दिन के अंदर, उनके अंदर बहुत हानिकारक फंगस डेवलप हो जाती हैं जो आगे चलकर आपके फेफड़े खराब कर सकती हैं, लिवर खराब कर सकती हैं, आपकी हार्ट के अंदर ब्लॉकेज कर सकती हैं। इसलिए आप शुद्ध मूंगफली, ताज़ी मूंगफली, बुनी हुई मूंगफली का प्रयोग कर सकते हैं, या कच्ची मूंगफली का आप घर पर पेस्ट बनाकर खा सकते हैं। तो आपको मूंगफली भारत में इजीली अवेलेबल है। जो नेक्स्ट प्रोटीन का सोर्स है दोस्तों, वो है भारत के अनाज। भारत के अंदर बाजरा, ज्वार और रागी, ये तीनों मोटे अनाज ऐसे हैं जिनके आगे सभी तरह के मटन, चिकन, अंडे फेल हैं प्रोटीन के सोर्स के लिए। बाजरा लोह कण को पूरा करता है, आयरन की कमी को पूरा करता है दोस्तों, आपके अंदर खून की कमी को दूर करता है। ज्वार है, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, इसके अंदर कैल्शियम बहुत होता है, फॉलिक एसिड बहुत होता है। खून की कमी के साथ आपकी हड्डियां भी फौलादी, आपकी हड्डियां मजबूत बनती हैं और आपके अंदर लगभग जो पहलवान होते हैं वैसी ताकतें मोटे अनाज भर देते हैं। इसी प्रकार रागी ही एक ऐसा अनाज है जो कैल्शियम से तो भरपूर है ही है, पर उसके अंदर प्रोटीन भी है। जो लोग दूध से भी एलर्जी है, पनीर से भी एलर्जी है, मूंगफली से भी एलर्जी है, तो मोटे अनाज लेना शुरू कर दें तो उनकी एलर्जी का भी सोल्यूशन हो जाएगा। और प्रोटीन से, चाहे उनको डायबिटीज़ की बीमारी चल रही है या काफ़ी सारे लोगों को हाइपरटेंशन चल रही है, जो लोग जिम जा रहे हैं वो चाहते हैं उनकी मसल अच्छे बने, तो वो रागी का सेवन डेली करना शुरू कर दें। तो प्रोटीन बहुत अच्छा है। तो गेहूं चावल से भी प्रोटीन मिल जाता है दोस्तों। लगभग 100 ग्राम मोटा अनाज खाएंगे तो लगभग आपको 7 से 12 ग्राम प्रोटीन हमें मिलेगा दोस्तों। ये एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारे शरीर के अंदर तुरंत अमीनो एसिड बना देता है। तो अगर आप मोटा अनाज नहीं भी आपको अवेलेबल हो रहा है तो गेहूं और चावल को भी आप मोटा पिसवाकर इसकी रोटी बनाकर खा सकते हैं दोस्तों, जो हम खाते आ रहे हैं। इसलिए हमारे अंदर प्रोटीन भी बहुत अच्छा है भारतीय लोगों के लिए। पर ये आपको ऑर्गेनिक मिलना चाहिए। अगर ये हाइब्रिड वैरायटी है तो आपके अंदर दोस्तों ये मोटे अनाज काम नहीं करेंगे। शुद्ध देसी वैरायटी खाएंगे तो आपको किसी भी अंडा, मीट, मांस की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो लास्ट है दोस्तों सोर्स प्रोटीन का, वो है बादाम। हमारे घर की रसोई में हर जगह इजीली अवेलेबल है। 8 से 10 ग्राम में दोस्तों 12 ग्राम प्रोटीन होता है। तो इसके अंदर मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है और आयरन भी पाया जाता है दोस्तों। तो लगभग भारत की तो किचन में इजीली अवेलेबल ही है। तो हम भारतीय लोगों को इसको खाने का भी पता है। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को बता दूं कि रात को आप 8 से 10 बादाम भिगो कर रख दें, उनको सुबह उठकर उनका छिलका उतार कर खाएं, तो आपका प्रोटीन दिन भर का पूरा होने लग जाएगा धीरे धीरे दोस्तों। तो भारतीय लोगों को अंडा, मीट, मांस खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अगर मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी की बनी हुई 1-2 रोटी सुबह खा लें, 1-2 रोटी शाम को खा लें, एक दोपहर को खा लें और ऊपर से 8-10 रात को भीगे हुए बादाम खा लें, तो उनके अंदर सभी तरह के अमीनो एसिड पूरे हो जाते हैं और उनके अंदर प्रोटीन की मात्रा भी पूरी हो जाती है। हड्डियों, ब्रेन का और आपकी मांसपेशियों का विकास बहुत ही बढ़िया होता है दोस्तों। कैसी लगी आपको ये वेजिटेरियन डाइट जो प्रोटीन के रिच है और अंडा, मीट, मांस भी बहुत बढ़िया है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको इस डाइट लेने के बाद आपके शरीर के अंदर बहुत सारे सुधार होने वाले हैं, आपके अंदर एनर्जी आने वाली है, आप ताकतवर बनने वाले हैं कुछ ही दिनों में। 2-4 दिनों के अंदर चाहे आपको अर्थराइटिस हो, चाहे हाई बीपी हो, इन बीमारियों के अंदर भी आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा दोस्तों। जरूर इस्तेमाल करके देखिएगा। उन लोगों को खास फायदा शायद ना मिले जिन लोगों को आईबीएस है, 10 साल पहले टाइफाइड हो चुका है, या जिन महिलाओं का हिस्टेक्टोमी हो चुकी है, बच्चेदानी बाहर निकाली जा चुकी है, जिन लोगों के स्टीरॉयड चल रहे हैं या थायराइड की मेडिसिन चल रही है, उन लोगों को थोड़ा बहुत फायदा इसका कम मिलेगा। पर लंबा समय तक 2 से 3 महीने तक इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, सभी तरह की कमी दूर होकर आपका पूरा शरीर ताकतवर बनना शुरू हो जाएगा। इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोस हैं, चाहे वो गठिया है, चाहे वो एलर्जी है, चाहे वो अस्थमा है, चाहे ब्रेन ट्यूमर है, चाहे हार्ट के किसी के वाल्व खराब हो गए हैं, थायराइड और डायबिटीज़ का बोल दिया जाता है कि उम्र भर दवाई खाने ही पड़ेगी। तो इन सभी का परमानेंट इलाज होम्योपैथी और आयुर्वेद में इजीली अवेलेबल है। आप मेरी सारी वीडियोस इन सभी टॉपिक्स पर देख सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, आपको ऐसी साइंटिफिक बेस्ड जानकारी हर रोज मिलती रहेगी दोस्तों।